जमीन घोटाला मामले की जांच शिद्दत से ईडी कर रही है और कई लोग इस मामले में अरेस्ट हो चुके हैं। मुख्यमंत्री तक को ईडी ने 5 सम्मन दे दिया है। हालांकि वो हाजिर नहीं हुए हैं 4 सम्मन तक, 5वें सम्मन की अभी तारीख बाकी है। ऐसे में अब जो नया नाम सामने आ रहा है इस जमीन खरीद बिक्री मामले में, जब लगातार ईडी आगे पड़ताल कर रही है तो एक राजस्व कर्मचारी के मोबाइल से जो डेटा मिला है उसमें बॉस की जमीन का जिक्र है। तो आखिर ये बॉस है कौन? क्या वाकई ईडी उस बॉस को नहीं जानती? क्या जमीन किसी दूसरे के नाम से है और एक डेटा रखा गया कि बॉस की ये जमीन है और इसलिए उसका रिकॉर्ड रखा गया? आखिर ये बॉस है कौन जिसकी अब ईडी तलाश कर रही है? और जितने लोग भी इस घोटाले में अगर जुड़े हुए हैं और लगातार जो ईडी की पड़ताल सामने आ रही है, क्या वाकई ईडी उस बॉस तक पहुंचने की कोशिश कर रही है या ईडी को मालूम है कि वो बॉस है कौन? समझने की हम कोशिश करेंगे। हमारे सहयोगी करिश्मा हमारे साथ जुड़ रही है। करिश्मा, जमीन घोटाला मामला अभी काफी हाई प्रोफाइल मामला बना हुआ है क्योंकि ईडी ने इस मामले में सीएम को सम्मन जारी किया है और खैर जो बयानबाजियां हैं वो अलग हो रही हैं कि जानबूझकर परेशान किया जा रहा है। लेकिन एक और नाम जो अब चर्चा में है, बॉस। आखिर वो बॉस है कौन? बॉस फिलहाल रहस्य है क्योंकि ये पता हम लोग भी करने की कोशिश कर रहे हैं आसिया कि आखिर इस बॉस की एंट्री इस वक्त क्यों हुई, और शायद ईडी के भी अधिकारी यही कोशिश में लगे हुए होंगे कि उन्हें भी पता चल जाए कि आखिर बॉस है कौन, क्योंकि ईडी की कार्रवाई लगातार राज्य में देखने को मिल रही है और जमीन घोटाले मामले में सिर्फ एक लोगों को ही नहीं बल्कि 13-14 लोगों को ईडी के जोनल ऑफिस बुलाया गया है। इससे पहले आपको याद होगा कि रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन को भी ईडी की ओर से समन जारी किया गया था, लेकिन समन जारी करने से पहले उनके आवास में ईडी का रेड देखने को मिला था। घंटों वहां पर छापेमारी हुई, कई दस्तावेज को वहां से लेकर ईडी जो है अपने जोनल ऑफिस में आई और उसके आधार पर लोगों को बुला रही थी। लेकिन देखिए यहां पर यह कहना भी गलत नहीं होगा कि ईडी को जैसे जैसे लिंक मिल रहे हैं वैसे वैसे लोगों को ईडी के जोनल ऑफिस में बुला रही है। इस बीच कई व्यवसायी ईडी ऑफिस में देखने को मिले, वहां पर वो लोग पहुंचे थे और स्पष्ट रूप से उनका उस वक्त कहना था कि हम लोगों ने कोई गलत काम नहीं किया। हालांकि फिलहाल वो लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, लेकिन इस बीच चर्चाएं काफी तेज हो गई थी कि शायद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भी ईडी की ओर से समन जारी किया गया है। लेकिन जब पता चला कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भी जमीन घोटाले मामले में ही ईडी की ओर से समन जारी किया गया था तो राज्य की जो सियासत है वो काफी तेज हो गई थी आसिया। लेकिन फिलहाल बॉस की तलाश ईडी जरूर कर रही होगी, क्योंकि जो राजस्व कर्मचारी है उनके फोन को जब खंगाला गया तो बॉस की जमीन का ब्यौरा मिला है, यानी कि उनको ये पता होगा कि आने वाले समय में ईडी जो है वहां तक पहुंच सकती है। इसलिए वो पहले इंतजाम कर लिए थे कि जमीन किनके नाम से है, बॉस के नाम से। बॉस तो कोई भी हो सकता है, लेकिन अगर करिश्मा तभी देखा जाता है जब कोई हाई प्रोफाइल शख्स हो, उसकी पहचान छिपानी हो, तभी कोई अलग नाम देकर उसका जिक्र किया जाता है। तो आखिर ये बॉस कौन हो सकता है? या फिर बॉस के नाम से ही अगर जमीन होगी तो ईडी के लिए बहुत मुश्किल है नहीं, जमीन का वो कागजात निकाल के पता चल जाएगा कि आखिर किसके नाम जमीन की गई। लेकिन अगर उसमें दूसरे लोगों को शामिल किया गया हो फेक तरीके से कि जमीन जो उसका मालिक अब है वही बना रहे और नाम किसी और का हो, क्या मुमकिन है ये? जी नहीं, ऐसा तो मुमकिन नहीं हो सकता आसिया, क्योंकि देखिए जब जमीन कोई खरीदते हैं तो जमीन का जो रजिस्ट्रेशन है वो किसी के नाम से होता है। लेकिन अगर जरा सोचिए कि यहाँ पर अगर किसी का जमीन है और अगर मान लीजिए कोई जमीन खरीद रहा है और उसका नाम हम लोग बॉस लिखे तो रजिस्ट्रेशन बॉस के नाम से नहीं हो सकता। ये करिश्मा ये सवाल नहीं था, मतलब ये है कि जमीन मेरी है लेकिन मैंने आपके नाम से रजिस्टर करवा लिया, मुझे अपना नाम नहीं दिखाना, तो मुमकिन है ऐसा किया गया हो ताकि सामने ना आ सके। हाँ, ऐसा हो सकता है आसिया, लेकिन ये हम लोग जरूर कह सकते हैं कि अगर उस नाम को छुपाना होता आसिया तो बॉस का नाम नहीं दिया जाता, कोई दूसरा इंसान का नाम दे दिया जाता। अगर कोई हमसे बड़े हैं या फिर हाई प्रोफाइल है तभी हम लोग उनको बॉस बोल सकते हैं, या फिर वो ऐसा कोई कार्य किए हैं जिस वजह से हम लोग उनको बॉस बोल रहे हैं। तो कह सकते हैं आसिया कि यहाँ पर पहले से उन लोगों को पता है कि आने वाले समय में ईडी जो है उन तक पहुंच सकती है, जिस वजह से यहाँ पर नाम छुपाया गया। देखिए आसिया, यहाँ पर बहुत लोगों का नाम सामने आया है और कोई छोटे बड़े लोगों का नहीं। आप सोच सकते हैं कि एक न्यूक्लियस मॉल के मालिक,
पूर्व डीसी छवि रंजन, तो एक हाई प्रोफाइल मामला है, ये जमीन घोटाला मामला है और ऐसे में कई लोगों को समन जारी किया जा रहा है आसिया। और इस बीच जो बॉस की तलाश और शायद ईडी फिलहाल कर रही है, उन्हें ये पता होगा क्योंकि लगातार वो लोगों को बुला रहे हैं, सिर्फ एक लोगों को नहीं बुलाया गया है, जिनका जिनका लिंकअप जिनसे हो रहा है उनको बुलाया जा रहा है। तो ये जरूर कह सकते हैं आसिया कि आने वाले समय में इस बॉस से पर्दा जरूर उठेगा और एक चौंकाने वाली खबर जो है वो लोगों के सामने आएगी, क्योंकि फिलहाल ये सस्पेंस बना हुआ है कि आखिर ये बॉस है कौन। लेकिन जरा सोचिए कि अगर उससे पर्दा उठ जाए और लोगों को नाम पता चल जाए और लोग जानते हो कि आखिर वो बॉस है कौन जो नाम से सामने आ रहे हैं, तो जरा सोचिए कि लोग क्या सोच रहे होंगे, लोग कितने चौंक जाएंगे। फिलहाल हम भी उस चीज को सोचने की कोशिश कर रहे हैं कि इतने लोगों को बुलाया गया, 13 लोगों की गिरफ्तारी हुई, आखिर इन 13 लोगों के अलावा ऐसे कौन बॉस है जिसका जिक्र उसमें नहीं किया है। सिर्फ बॉस के नाम से ही उस जमीन की बिक्री जो ब्यौरा मिला है उसमें सिर्फ बॉस का नाम है। तो ये एक सवाल है आसिया, और ये उम्मीद हम जरूर जताएंगे और तमाम जो दर्शक है वो भी उम्मीद जता रहे होंगे कि ईडी जिस तरीके से अपना कार्रवाई कर रही है तो आने वाले समय में इस बॉस से पर्दा जरूर ईडी उठाएगी और शायद हमें भी अगर पता चलेगा तो अपने दर्शकों तक वो नाम हम जरूर पहुंचाने की कोशिश करेंगे। लेकिन फिलहाल हम उसकी तफ्तीश में जुटे हुए हैं, फिलहाल हम उसको जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ये बॉस है कौन। वाकई ये बड़ा रहस्य बना हुआ है कि बॉस के नाम से किस किस जमीन की रिकॉर्ड रखी गई, यानी ये जानकारी रखी गई कि यहाँ की जमीन बॉस की है, यहाँ की जमीन बॉस की है। अब जाहिर तौर पर ऐसा अगर उसी के नाम से, यानी जो बॉस है जिसे छिपा कर रखा गया, ओरिजिनल नाम से अगर उसने जमीन ले रखी है, तब तो ये ईडी के लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। लेकिन अलग अलग लोगों के नाम से वो जमीन ली गई हो और सिर्फ एक रिकॉर्ड बनाया गया हो कि हाँ ये जो सारे लैंड हैं जो खरीदे गए हैं या जिन्हें बॉस के लिए खरीदा गया है वो बॉस के हैं, तो एक रिकॉर्ड अगर मेंटेन किया गया है तो ये वाकई बड़ी बात है कि आखिर ये बॉस है कौन जिसे छुपाने की कोशिश की जा रही है और ईडी इसकी तह तक पहुंचने की पूरी कोशिश कर रही है। और जैसे जैसे इस मामले में अपडेट आते जाएंगे आपको लगातार हम भी इससे बाखबर करते रहेंगे और ऐसे ही तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप न्यूज़ बायोस्कोप के साथ जुड़े रहिए। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 onwards फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। झूमेंगे घूमेंगे गाएंगे हम, वाइल्ड वादी वाटर पार्क जाएंगे हम। झूमेंगे घूमेंगे गाएंगे हम, वाइल्ड वादी वाटर पार्क जाएंगे हम। वाटर पार्क में फुल ऑन फन करेंगे, फैमिली संग वाइल्ड वादी चलेंगे। वाइल्ड वादी एंड अम्यूजमेंट वाटर पार्क एक नए अवतार में, तो तैयार हो जाइए वाइल्ड वादी में अनलिमिटेड मस्ती के लिए। साथ ही 33 फीट की हाइट से मल्टी लेन और बर्ड पार्क का भी ले फुल मजा। वाइल्ड वादी अम्यूजमेंट वाटर पार्क, देवी मंडप रोड, 10 माइल चौक, रांची।